तो एक तरफ अतीक गैंग के गुर्गों के मोबाइल फोन स्विच ऑफ हैं, दूसरी तरफ अतीक के हमलावरों के 2 फोन बरामद किए गए हैं। घटनास्थल का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता ने। अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले तीनों आरोपी एक दूसरे से फोन पर जुड़े हुए थे। बड़ा खुलासा करते हुए एसआईटी की टीम ने तीनों आरोपियों की निशानदेही पर 2 फोन बरामद कर लिए हैं। ये तीनों ही आरोपी जब रेलवे स्टेशन से यहाँ प्रयागराज पहुँचे थे, उसके बाद उन्होंने ही स्टेशन रोड पर इन लॉजों में शरण ली थी, जिसके बाद उन्होंने बातचीत करने के बाद अपना फ़ोन जो है वो छुपा दिया था। फिलहाल जो दोनों फ़ोन बरामद किए गए हैं उनमें सिम कार्ड नहीं है, लेकिन पुलिस की जो टीम है वो अब इसकी फॉरेंसिक जांच कराएगी और तमाम जो डाटा है वो रिकवर कराएगी। ऐसे में इन फ़ोन से ये कहा जा सकता है कि जो हत्या का जो राज है, जिसको अभी तक तीनों आरोपी नहीं उगल रहे हैं, वो मिल सकता है। कैमरा पर्सन रामबाला के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, प्रयागराज। अतीक और अशरफ हत्याकांड में आरोपियों की निशानदेही पर एसआईटी को बड़ी कामयाबी मिली है। जांच टीम ने 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। ये फोन प्रयागराज रेलवे स्टेशन के पास मौजूद एक होटल से मिले हैं। हालांकि दोनों ही फोन में सिम कार्ड नहीं है। अब दोनों मोबाइल की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी और डेटा रिकवरी भी कराई जाएगी, ताकि इन फोन में बंद राज का पर्दाफाश हो सके। हत्याकांड में गिरफ्तार तीनों आरोपियों से एसआईटी के अलावा एटीएस ने भी पूछताछ की है। अतीक हत्या केस के तीनों आरोपी लवलेश, सनी और अरुण से एटीएस ने पूछताछ की। 3 घंटे के सवाल जवाब के दौरान एटीएस की टीम ने तीनों से पूछताछ की। पहले तीनों से अलग अलग एटीएस ने पूछताछ की, बाद में तीनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। इस दौरान आरोपियों से जिगाना पिस्टल पर भी सवाल पूछे गए। आरोपियों से पूछा गया कि उन्हें विदेशी पिस्टल किसने उपलब्ध कराई, किसके इशारे पर अतीक और अशरफ की हत्या की। अतीक अशरफ हत्याकांड में और कौन से लोग मौके पर पहुँचे थे। अतीक और अशरफ की हत्या कई मायनों में अलग है। हत्या के अहम गवाह जांच एजेंसियों के पास मौजूद हैं। इतना ही नहीं, हत्या का वीडियो और आरोपियों का आत्मसमर्पण तक पुलिस के सामने हुआ। इतना कुछ होने के बावजूद जांच एजेंसियों के सामने ये केस एक बड़ी गुत्थी बना हुआ है। सवाल वही है जो हत्या के ठीक बाद उठे थे। आखिर इन लोगों ने अतीक और अशरफ की हत्या क्यों की? और इस वक्त हमारे साथ राजू राज जुड़े हुए हैं, विशाल रघुवंशी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। ये जो 2 मोबाइल फोन बरामद हुए, शुरुआत की पूछताछ में इन दोनों ने बताया था कि उन्होंने मोबाइल तो लिए थे लेकिन सिम कार्ड नहीं मिल पाए थे। क्या वही 2 मोबाइल फोन हैं जो उनकी निशानदेही पर बरामद हुए? देखिए, बिल्कुल ये जो 2 मोबाइल फ़ोन हैं ये उनकी निशानदेही पर एक होटल से जो है बरामद किए गए हैं। जो स्टेशन रोड पर होटल था जहां पर ये दोनों रुके थे, वहीं पर इन्होंने फ़ोन जो है वो छुपाए थे और वो फ़िलहाल बरामद कर लिए गए हैं। हालांकि इन दोनों ही फ़ोन में सिम कार्ड नहीं है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इन्होंने जो है घटना करने से पहले जो है जो सिम कार्ड है वो फ़ोन से निकाल के फेंक दिए थे और सिर्फ फ़ोन जो है उसको छुपाए थे। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अब इस पूरे मामले को लेकर एक एक करके तमाम जो चीज़ें हैं, जो रिकवरी है वो हो रही है और इस फ़ोन में जो तमाम नंबर थे, जो डायल नंबर थे, उनको जो है उनका डाटा रिकवर कराया जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि जब डायल नंबर और इसके साथ साथ जो नंबर आए हैं फ़ोन जिनसे इसका अगर रिकॉर्ड मिल जाता है, तब ये कह सकते हैं कि पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगेगी। हालांकि अभी तक फिलहाल लगातार एसआईटी की जाँच में ये तीनों ही लगातार गुमराह कर रहे हैं, एक एक करके विरोधाभास वाले बयान दे रहे हैं और तीनों से अलग अलग पूछताछ में भी तीनों जो है विरोधाभास वाले बयान दे रहे हैं। विशाल, मैं आपके पास वापस लौट कर आता हूं। बड़ी खबर इस वक्त यह है कि एटीएस ने पहले पूछताछ की और एटीएस की पूछताछ के बाद अब एसआईटी आज तीनों आरोपियों से एक बार फिर पूछताछ करेगी और यह पूछताछ कल शाम 5 बजे तक चल सकती है। पहले तीनों आरोपियों को अलग अलग बिठाकर और इसके बाद उनको एक साथ बिठाकर पूछताछ की जाएगी। अब तक की पूछताछ में कई सारी जानकारियां निकलकर सामने आ चुकी हैं और माना जा रहा है कि आज की पूछताछ भी काफी महत्वपूर्ण है। इसमें भी कई राज सामने आ सकते हैं। तो अतीक और अशरफ के हत्यारों से सवाल पूछे जा रहे हैं। पहले एटीएस ने 3 घंटे तक सवाल जवाब किए। सवाल पूछा गया कि अतीक और अशरफ की हत्या क्यों की। जवाब मिला, असद के गोली चलाने को देखकर ऐसा सोचा कि मैं भी कर सकता हूं। फिर सवाल पूछा गया कि अतीक अशरफ की हत्या क्यों की, तो उसने जवाब दिया कि वीडियो देखा हत्या करने वाला और उसे देखकर सोचा कि मैं भी इस तरह का काम कर सकता हूं। सनी का
जब सच से सामना हुआ, उससे सवाल पूछे गए, तो उसने ये बात हालांकि पहले भी की थी कि वो डॉन बनने की चाहत रखता था और इसलिए उसने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। अतीक अशरफ की हत्या क्योंकि प्लान बनाकर हत्या को अंजाम दिया, ये उसने जवाब दिया। जिगाना पिस्टल पर एक तरह का सवाल पूछा गया था और उसने जवाब दिया कि विदेशी पिस्टल किसने उपलब्ध कराई, यह सवाल उससे जब पूछा गया और किसके इशारे पर अतीक और अशरफ की हत्या की। इस तरह के कई सवाल थे जिन सवालों के जवाब सनी ने देने की कोशिश की है। हालांकि विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, अब तक की पूछताछ में क्या निकलकर सामने आया है? ये जवाब भी एक तरह से जिस तरह हत्या की प्लानिंग की थी, जवाबों की प्लानिंग भी क्या आरोपियों ने पहले से कर रखी है? क्योंकि एक ही तरह के जवाब बार बार निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आप सनी के बयान को सुन लीजिए या लवलेश के या अरुण के, तो तीनों बयानों में ये बहुत ज़्यादा, देखिए आप जो है ये नहीं पा पाएंगे कि कुछ नया बताया हो। हाँ, एक चीज़ जरूर जो है आज जो पूछताछ में निकली कि सनी ने ये कहा पूछताछ में कि उसने असद को गोली चलाते हुए देखा था और इसीलिए वो असद की गोली चलाने के बाद ही उसने ये ठान ली कि इसको अतीक की हत्या करनी है और अतीक की हत्या करने के बाद ही वो एक बड़ा डॉन बन सकता है। हालांकि जो डॉन बनने की ख्वाहिश या माफिया वाला जो बयान है वो तीनों दे चुके हैं, लेकिन जो असद के वीडियो वाली बात आ रही है उसमें भी एक विरोधाभास आ रहा है। अभी तक ये था कि अतीक और अशरफ को मार कर जो है माफिया बनना चाहते थे, लेकिन अब सनी कह रहा है कि वीडियो असद का देखा था। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो साफ कर रही हैं कि लगातार इन आरोपियों ने बड़ी प्लानिंग की है, क्योंकि इनको ये कहना कि केवल जो है एक नॉर्मल गुंडे थे और उन्होंने आके गोली मार दी, ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इन्होंने वेल प्लान्ड और बाकायदा जिस तरह से इन्होंने शूट किया था अतीक और अशरफ, बिल्कुल वो दिख रहा था कि किस तरह के पेशेवर ये क्रिमिनल और शूटर हैं।